अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और आफ़ियत के साथ हों। ये सोशल मीडिया का दौर है। अगर ज़बान से आपके कोई बात निकलती है तो वो लम्हों में और पल भर में दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाती है। अगर आप कोई बात लिखते हैं या ज़बान से कोई बात कह देते हैं और वो बात लोगों को बहुत अच्छी लगती है या बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो उसको इतना शेयर किया जाता है कि वो एक ट्रेंड बन जाता है और पूरी दुनिया के कोने कोने तक, हर उस शख्स तक जिसके हाथ में मोबाइल है, वो वीडियो या वो तबसरा या वो मज़मून आसानी के साथ पहुंच जाता है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो गैर संजीदा हैं या अपने आप को ये समझते हैं कि हम बड़े साहिबे इल्म हैं, बाशऊर हैं, सलीक़ेमंद हैं और हमारी बात से जो भी बात निकलती है वो कौसर व तस्नीम से धुली होती है, साफ़ सुथरी होती है, साफ़ व शफ़ाफ़ होती है, पाकीज़ा होती है और बिल्कुल 100% सही होती है। तो वो बेसमझे, बेसोचे, बिना किसी मशवरे के अपने आप को इस्लाह कुल समझते हुए ऐसी बातें या ऐसा तबसरा करते नज़र आते हैं जो दूसरों की परेशानी का सबब बन जाते हैं और उनकी ज़बान से निकली हुई बातें तीर नश्तर का काम करती हैं। जिसके लिए अरबी शायर ने यूँ कहा है, जराहातुस्सिनानी लहल तियामु वला यल्तामु मा जुरिहल लिसानु। तीर का, तलवार का तो ज़ख्म भरा, लगा जो ज़ख्म ज़बां का रहा हमेशा हरा। इसी वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, जो दो चीज़ों की गारंटी ले ले मैं उसकी जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। नंबर 1 ज़बान जो मुंह के अंदर है और नंबर 2 वो चीज़ जो दोनों पैरों के बीच में है, यानी शर्मगाह। कल हज़रत मौलाना महमूद साहब मदनी ने एक सोशल मीडिया पर एक एंकर के सामने बैठकर एक ऐसा तबसरा किया है जिस तबसरा ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है और बाशऊर भी, संजीदा लोग भी उस पर तबसरा कर रहे हैं और तबसरा करने पर मजबूर हैं। तबसरे 2 तरह के किए जा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बड़ी सख्ती के साथ हज़रत मौलाना की मुखालिफत कर रहे हैं, उन्हें तानो तशरीह का निशाना बना रहे हैं, उन पर तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं, उन्हें गालियाँ तक दे रहे हैं और अजीब अजीब अलक़ाब से उन्हें पुकारा जाता है। और इसके पस मंज़र में जमीयत ने जो कुछ किया है इस दुनिया में, जमीयत ने जो कुछ किया है हमारे इस मुल्क में, और क्या उसके मकासद थे, क्या उसके अहदाफ थे, किन बुनियादों पर जमीयत की बुनियाद डाली गई थी, उन सबको पेश किया जा रहा है। जो कुछ जमीयत को करना चाहिए था वो जमीयत ने नहीं किया, उन तमाम बातों को उछाला जा रहा है, उठाया जा रहा है और इसके आड़ में अहले इल्म को, उलमा को, जमीयत से वाबस्ता लोगों को और जमीयत के बानियों को भी तानो तशनी का निशाना बनाया जा रहा है। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूँ करते, न खुलते राज सरबस्ता, न यूँ रुसवाइयाँ होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, आदमी को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो उसकी ज़िल्लत का, उसकी रुसवाई का, उसकी बेएहतरामी का, उसकी तानो तशनी का और उसकी बेइज्जती का सबब बन जाए। अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूँ, ऐसी बात करता हूँ, ऐसा तबसरा करता हूँ जिसकी वजह से लोग मुझे मतऊन करते हैं, तो मैं खुद अपनी ज़िल्लत, अपनी रुसवाई और अपनी बेइकरामी और बेइज्जती और बेएहतरामी का सबब बन रहा हूँ। हमें इसमें मोहतात होना चाहिए। हज़रत मौलाना ने कल जो गुफ्तगू की है, दरअसल वो गुफ्तगू कुछ ऐसी ही थी कि जिसने बाशऊर लोगों को परेशान कर दिया है। हम मुल्क हिंदुस्तान में एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां हमारे मुल्क के बाशिंदे, हमारे पड़ोसी, हमारे गांव में, हमारे महल्लों में रहने वाले गैर मुस्लिम भाई हमारे कट्टर दुश्मन हो गए हैं या उन्हें दुश्मन बना दिया गया है। उनके अंग अंग में नफरत, दुश्मनी, अदावत भर दी गई है। वो मुसलमानों को एक लम्हा देखना नहीं चाहते, वो मुसलमानों से इंतहाई नफरत करने लगे हैं। वजह इसकी कुछ भी हो, ऐसे मौके पर ऐसे लोगों को जो बाशऊर समझे जाते हैं, जिनकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और उसको अपने महफूजात में रखा जाता है और उनकी बातों पर अमल किया जाता है, ऐसे लोगों को ऐसे मौके पर या तो खामोशी इख्तियार करनी चाहिए या बेजा तबसरे से परहेज़ करना चाहिए। हज़रत मौलाना ने शुशात सिन्हा के सामने, जो मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है, मुसलमानों के ताल्लुक़ से, मुस्लिम लीडरान के ताल्लुक़ से ऐसे ऐसे तबसरे करता है कि एक सच्चे जहन रखने वाला, जिसके दिल में और जिसके सीने में और जिसके दिमाग में अच्छा जहन है, वो कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ऐसे शख्स के पास बैठकर इंटरव्यू देना और ऐसा तबसरा करना कि जिसका मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप सब लोगों ने वो वीडियो अच्छी तरह से देख ली होगी जिसमें उन्होंने ओवैसी साहब पर
बेजा कलिमात कहे, उनके साथ में जुड़ने वालों पर ऐसी बातें कही हैं कि जिनको सुनकर मुझे भी तकलीफ है और उन लोगों को कितनी तकलीफ होगी जो इसका हिस्सा हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, अभी चंद दिन कबल इम्तियाज़ जलील की मैयत में एक काफिला अपनी जानों को हथेलियों पर लेकर नबी के इश्क से सरशार होकर नबी की मोहब्बत में मुंबई पहुंचा। एक बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर ये अदा पसंद आ गई कि मेरी मोहब्बत में एक जम्मे गफीर इकट्ठा हुआ है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी माफ़ी की सिफारिश अल्लाह के सामने लगा दी, फिर आप क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अच्छे लगने लगे हैं? क्या कहेंगे आप उन लोगों के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनके बारे में अल्लाह के हुजूर में सिफारिश कर दी है कि उनकी मग़फ़िरत की जाए और मुमकिन है उन लोगों का बेड़ा पार हो जाए? क्या फिर भी आप कहेंगे वो लोग पागल हैं, जहनी बीमारी का शिकार हैं? हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटू जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोहा घर को मैं, उड़ाना रश्किने के तेरे घर का नाम लूं, हर एक से पूछता हूँ कि जाऊँ किधर को मैं। इस वक्त ऐसा लगने लगा है कि अगर मैं भागना चाहूँ तो भागने के लिए जाए फरार नहीं है, अगर मैं छुपना चाहूँ तो छुपने की जगह नहीं है, अगर किसी के सामने अपनी बात करना चाहूँ तो बात करने के लिए मेरे मुंह में ज़बान नहीं है, वो गूंगी हो चुकी है। अगर मैं तबसरा करूँ पर तो मुझे सिर्फ एक ऐसा आदमी पूरे मुल्क में नजर आता है जो मुसलमानों के मुद्दों को उठाता है, जो हमें बताता है कि हम इस मुल्क में कानून की हिफाजत में हैं, जो हमें बताता है कि हम इस मुल्क में के साथ कैसे जी सकते हैं, जो हमें जीने का सलीका सिखाता है, तालीम की तरफ तवज्जो दिलाता है और हमें बताता है कि हम इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं, जो हमें बताता है तलाक के खिलाफ बनने वाले बिल में क्या कमियां थी, तलाक के खिलाफ बनने वाले कानून में क्या क्या कमियां थी, जो हमें बताता है वक्फ क्या है, वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है, हमें इसकी क्यों मुखालिफत करनी चाहिए, हमारे मुल्क में कहाँ कहाँ हमारी ज़मीनें हैं और अगर ये कानून पास हो जाता है तो हमारे साथ क्या क्या कमियां हो सकती हैं, जो हमें बताता है एनआरसी क्या है, सीए क्या है, एमपीआर क्या है, जो हमें बताता है तो हम सियासत के मैदान में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं मौलाना की बात मान लूँ तो एक ऐसे शख्स से मुझे मुखालिफत करनी पड़ेगी जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर ऐसे गुफ्तगू करता है और बड़े बड़े माहिरीन उन्हें ऐसे सुनते हैं, लगता है कि वो कोई प्रोफेसर हो और कानून पार्लियामेंट में सिखा रहा हो या कानून की क्लासें चल रही हो। अगर मैं मौलाना की बात मान लूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस शख्स से दुश्मनी करने लगूँ पूरे मुल्क में जिसके चर्चे हैं, जिसकी ज़बानदानी के चर्चे हैं और कानूनदानी के चर्चे हैं। अगर मैं मौलाना की बात को तस्लीम कर लेता हूँ तो क्या करूँगा उन उलमा की बातों को, उन्हें क्या रंग दूँ जो उनकी तारीफ़ में रतबुल लिसान हैं, जो उनको पढ़ा लिखा, समझदार और बाशऊर तसव्वुर करते हैं। लेकिन अगर मैं इन बातों को तस्लीम न करूँ तो फिर मुझे एक आलिम दीन, एक जिम्मेदार शहरी, अपने आप को कौम का रहबर, कौम के लिए फिक्रमंद और कौम के लिए रोने वाला, कुढ़ने वाला उस शख्स की मुखालिफत करनी पड़ती है। इसीलिए ऐसा हाल हमारा बना दिया गया है कि हम अगर रोना चाहें तो रो नहीं सकते, हंसना चाहे तो हंस नहीं सकते, मुखालिफत करना चाहे तो उसके हक में नहीं है, मुमकिन नहीं है, और अगर हक में जाना चाहें तो उससे हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए ऐसे मौके पर हजरत मौलाना का तो तरीक़ा रहा है कि जब उनसे कोई ऐसा सवाल किया जाता है जिसके पास उनकी अच्छी जानकारी नहीं होती, मौलाना उसको टाल जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं और उसका गोल मोल सा जवाब देते हैं। अगर आपसे सवाल किया भी गया था ओवैसी के ताल्लुक़ से, उनके साथ में जुड़ने वालों के ताल्लुक़ से, उनकी तकरीरों, उनके भाषणों के ताल्लुक़ से, तो आपके पास तो अल्लाह ने बड़ा हुनर अता किया है कि आप ऐसी बातों को टाल जाते हैं, गोल मोल कर देते हैं और उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ भी आप नज़रअंदाज कर सकते थे, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि आपके अंदर कोई डर है, आप सहमे हुए हैं, शायद कोई खतरा आपको लाहिक हो रहा है कि अगर मुसलमान हमसे कट गए तो हमारा क्या होगा। इसलिए खुदारा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कैसे मौके पर जब मुल्क के मुसलमान जहनी कशमकश का शिकार हैं, बढ़ चुके हैं फ़िरक़ों में, जमातों में, कमेटियों में, टीमों में, मज़ीद खुदारा उन्हें न बांटिए, उन्हें कोई ऐसी सोच दीजिए कि उनके साथ अपनी सियासत में हिस्सेदारी भी हो। मैं तस्लीम कर लेता हूँ कि ओवैसी साहब बंटवारे की सियासत करते हैं, मुखालिफत की सियासत करते हैं और उनके भाषणों से
غیر مسلموں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ اس چیز کو دیکھیں گے تو آپ کی نمازوں سے بھی فائدہ ہوتا ہے. آپ اتحاد اتحاد کے نعرے لگاتے ہیں, آپ کا اتحاد تو پارا پارا ہو جاتا ہے لیکن غیر متحد ہو جاتے ہیں. آپ کا شیرازہ بکھر جاتا ہے لیکن غیر اپنے شیرازے کو منتشر ہونے سے بچا لیتے ہیں. اگر وہ تعلیم کی بات کرتا ہے تو کیا برا کرتا ہے. اویسی کے بہت سے اسکول چل رہے ہیں, بہت سے کالجز ہیں, وہ لوگوں کو شعور عطا کر رہا ہے. آپ مجھے بتا دیجئے کہ جمعیت کی زیر نگرانی کتنے اسکول ہیں, کتنے کالجز ہیں. کیا جمعیت کے پاس فنڈ کی کمی ہے؟ وہ اگر عوام سے ایک اپیل کرے, عوام اپنی جانوں کو ہاتھوں پر لے کر حاضر ہو جاتی ہے, لیکن جمعیت نے شاید اس طرف کبھی نہیں سوچا. اور یہ ہماری بھول رہی ہے یا ہمارے بڑوں کی اجتہادی غلطی رہی ہے کہ انہوں نے سیاست سے دوری اختیار کی, جس کا نقصان ہمیں اب دیکھنا پڑ رہا ہے. مسلمان اس وقت سیاسی اعتبار سے بالکل خالی ہے. وہ جس کے ساتھ بھی جائے وہیں سے اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا مسلمانوں پر کتنی زیادتی ہے, لیکن وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کا ووٹ حاصل کیا تھا وہ مسلمانوں کے تعلق سے ایک لفظ زبان سے نکالنے کو تیار نہیں ہے. جو مسلمانوں کے ہمدرد بنے تھے, جن کے لگتا تھا کہ سینوں میں مسلمانوں کے لیے ہمدردی ہے, فکر مند دل ہے, لیکن وہ خاموش تماشائی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان کی زبانوں پر تالے لگ گئے ہیں یا لگا دیے گئے ہیں. تو ایسے موقع پر وہ شخص جو مسلمانوں کے بارے میں بولتا ہے, مسلمانوں کی باتیں کرتا ہے, اگر اس کی مخالفت سے دوری اختیار کر لی جائے, اگر اس کا ساتھ دے دیا جائے تو اس میں کیا برائی ہے. اور ہم تو آپ کا ساتھ دینے کو بھی تیار ہیں. خدا را آپ اس سلسلے میں آگے تو بڑھیے. آپ کانگریس کا ساتھ دے رہے ہیں, کیا کانگریس کی سیاست اویسی کی سیاست سے اچھی نظر آتی ہے؟ اور اگر آتی ہے تو اس کی فائدے ہمیں کیوں نہیں بتائے جاتے تاکہ ہم بھی اسی طرف بڑھ سکیں. اور ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا میں اپنے ان دوستوں سے جو حضرت مولانا پر, جمعیت پر, اہل علم پر, دوسرے علماء پر نازیبا تفسیریں کر رہے ہیں. خدا را اپنی بات رکھیے مہذب انداز میں اور ایک دائرے میں رہ کر. کیا آپ بھی اسی باتوں کو اختیار کریں گے, اسی طرح کی باتیں کریں گے جس طرح کی مولانا نے کی ہے؟ آپ کی بات اگر مان بھی لیں کہ مولانا سے غلطی ہوئی ہے, انہوں نے بات اچھی نہیں کی, آپ بھی تو باتیں اچھی نہیں کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے اچھے انداز میں اپنی گفتگو کیجیے اور اپنی بات کو رکھیے. جو کچھ آپ کے ذہن و دماغ میں ہے اس کو سامنے رکھ دیجیے. اس طرح کی مخالفت, گالیاں دینا, نازیبا تبصرے کرنا, نازیبا کلمات اور الفاظ کا استعمال کرنا, یہ ہم میں سے کسی کو بھی زیب نہیں دیتا ہے. وہ ہمارے عالم ہیں, دیندار ہیں, قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو, اور ایسا بھی ممکن ہے کہ انجانے میں ان سے غلطی ہوئی ہو یا خاص پریشر کے تحت کوئی خاص وجہ رہی ہو جس کی وجہ سے انہوں نے یہ غلطی کی ہو. ان کی اس غلطی کو اگر آپ نظر انداز نہیں کر سکتے تو ایک دائرے میں رہ کر, ایک حد میں رہ کر ان کی مخالفت کیجیے اور اپنی بات کو رکھیے. امید ہے کہ آپ کو یہ تبصرہ اور یہ تجزیہ جو اگرچہ لگتا ہے کہ ناقدانہ ہے لیکن سمجھ میں آ رہا ہوگا, اور اس سے شاید کسی بات کو سمجھنے میں اور حالات کا جائزہ لینے میں آپ کو امید ہے مدد ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.